वहां कैसा रहा? किसी ने कुछ कहा तो नहीं? तुझे मजा आया? जफर साहब कैसे इंसान है वो? साईं साईं ने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कहा? तूने संभाल लिया ना? अम्मा रुक, पहला सवाल दोबारा पूछ, भूल गई। शाजी उसे बैठ तो लेने देना। लेकिन फैसला तो तुमने करना है ना। तुम्हारा क्या फैसला है? अगर उस्ताद तो मेरी जगह होता तू क्या करता? मुझे फंसा रही है। मैं अगर तेरी जगह होता ना तो एहसानों के बदले बिक जाता। बाबा चले, मैंने आपके सारे दोस्तों को बुला लिया है मैच खेलने के लिए, चले आए। मुझे नहीं खेलना। क्यों? ये तो आपको बहुत पसंद है ना। हाँ बट मीरा माँ, मैं कुछ सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे? मैं रानी को लेने चला जाऊं। फिर मेरी भी सुन लेना। काश आपके जैसी ब्यूटी विद ब्रेन्स का कोई कॉम्बो मुझे मिल जाए। एक मिनट भी सिंगल ना रहो। जुनैद, मेरे जैसा कॉम्बो अब इस मार्केट में नहीं मिलता। तुम चाहो तो खुला लेकर नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। पहले पिछली जिंदगी का तो हिसाब ले लूं, फिर नई जिंदगी का भी सोच लूंगी। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? मैं कैसे किसी चीज के लिए फोर्स करूं? आपकी बहू हूं मैं। प्रॉपर्टी में हिस्सा, एक नई गाड़ी, महीने का खर्चा, जो आप देना चाहे मैं मना तो नहीं करूंगी ना। वैसे अंकल, मेरे पास काफी ऐसा मटेरियल है जो वायरल हो सकता है। आखिर हम मियां बीवी जो रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप देर कर दें और मुझे सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़े। बाय अंकल। प्रॉमिस करो कि तुम किसी को नहीं बताओगे। हाय, उसने मारा है तुम्हें? हम बदला लेंगे। वो कैसे? आजू छोड़ो वरना मैं अपनी औकात दिखा दूंगी। अच्छा, दिखाओ। ज़ावियार की बीवी चार्ज होके आती है ज़ावियार के बाप के पास, क्योंकि सोनिया के पीछे जो दिमाग है वो जुनैद का है। जुनैद नहीं चाहता कि ज़ावियार ठीक हो। मेरे तो ख्याल में ज़ावियार का एक्सीडेंट जुनैद ने ही करवाया होगा। बहरहाल सोनिया ज़ावियार के बाप के सामने मौजूद है और आप इसको कह चुकी है अगर आपने मेरे होते हुए ज़ावियार की दूसरी शादी का सोचा तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और साफ साफ कह गई है कि मुझे घर, न्यू गाड़ी और महीने का खर्चा चाहिए होगा। अगर आपने ये ना दिया तो मेरे पास कुछ ऐसा मटेरियल मौजूद है जो मैं सोशल मीडिया पे डाल दूंगी और फिर मजबूरन आपको मेरी सारी बातें माननी पड़ेंगी। तो बेहतर इसी में है कि आप उसकी शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दें और जो मैं मांग रही हूँ वो मुझे दें। ये सारी बातें सुनने के बाद ज़ावियार का बाप थोड़ा पंज में पड़ जाता है कि बैठे बैठे ये मुसीबत कहाँ से सर पे आ पड़ी है। अब कोई ना कोई हल ज़रूर निकाला जाएगा इसका कि कैसे सोनिया का जो रास्ता है, जो पहले चुप करके बैठी थी, अब अचानक से पैसे ख़त्म हुए हैं तो सामने आ गई है, इसका हिसाब किताब लगाया जाए। दूसरी तरफ जुनैद घर के अंदर रानी को तंग कर रहा है, उसके सामने खड़ा हो जाता है और
उसका हाथ पकड़ लेता है रानी का और उसको कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि इस घर के अंदर तुम्हारा और मेरा सामना होकर रहेगा। अब वो उसको कहता है कि तुम मुझे इंटरटेन करोगी तो इस घर में रह पाओगी। तो रानी कहती है कि अगर आपने अपनी बेइज्जती करवानी है तो मुझे 1 मिनट ही लगेगा, मैं आपको आपकी औकात याद दिला दूंगी। तो वो कहता है कि इसमें इतनी हिम्मत तो नहीं होगी कि मेरी औकात मुझे याद दिलाए। तो आगे से वो कहता है कि मुझे मेरी औकात याद दिलाओ। तो रानी एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मार देती है। जैसे ही थप्पड़ जुनेद के मुंह पड़ता है तो वो चीखना चलाना शुरू कर देता है और उसको कहता है कि अब तुम्हारा और मेरा जंग शुरू हो चुकी है और आज के बाद मैं ये पूरी कोशिश करूँगा कि तुम इस घर में नज़र ना आओ। तो रानी आगे से कहती है तुमने जो करना है कर लो, मैं भी इस घर से नहीं जाऊंगी। और फिर आके सारा कुछ ज़ावियार को बताती है कि जुनेद ने मुझे मारा है। तो ज़ावियार कहता है उसने तुम्हें क्यों मारा? तो रानी कहती है हम इसका बदला लेंगे, तो हम भी उसको मारेंगे जैसे उसने मुझे मारा है, हम उसको उससे ज़्यादा मारेंगे। हो सकता है कि ये सारी बातें जो हुई हैं वो बता दी जाए ज़ावियार के बाप को। फिर ज़ावियार का बाप जुनेद से खुद पूछेगा कि उसने ऐसी हरकत क्यों की और उसके ऊपर नई पाबंदी लगा दी जाएगी कि तुम ज़ावियार और रानी के दरमियान बिल्कुल भी नहीं आओगे।